जरा अपना परिचय पूरा दीजिएगा। परिचय। हम वैसे हमारी पैदाइश तो पाकिस्तान की है। हमारे बाबा पाकिस्तान में रहते थे। कहाँ पर? ये गुरदासपुर के घर पास में। अच्छा। हाँ, लेकिन हम रहने वाले यहाँ के। हमारे बाबा को वहाँ नवाब के यहाँ नौकरी मिल गई थी, तो अच्छा। जब वो न रहे तो हम यहाँ आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा। यहाँ पढ़ते रहे। मूल गांव यही है आपका? मूल गांव हमारा यही है। अच्छा। और जिंदगी में हम बड़े निर्भीक रहे हैं। अच्छा। हाँ, डर नाम की चीज हमारे अंदर नहीं रही। हम जी। दर्जा 5 में पढ़ते थे। जी। हमारे यहाँ प्राइमरी पाठशाला के जो प्रधानाध्यापक थे, जी। वो आवे लोगों को सवाल बोल जाए और चले जाए, बैठे दुकान में बातचीत किया करें और लौट के आए तो लोगों की पिटाई करें। तो हमने कहा हम नहीं पढ़ेंगे तुमसे। सभी लड़कों की बातचीत हुई, एक यूनियन टाइप लड़कों की बन गई। किस क्लास में? सब में नहीं, किस किस कक्षा के विद्यार्थी थे आप? 5वीं में। 5वीं में यूनियन बना लिया आपने? हाँ, तो पहले 4 था, 5 तो अब हुआ है। अच्छा। पहले 4 था, 4 में। हाँ। लेकिन किसी लड़के की हिम्मत नहीं पड़ी। हमने कहा कि हम नहीं पढ़ेंगे मास्टर साहब आपसे। तो हमारे पिताजी को बुलाया। पिताजी ने कहा, उनको मालूम भी था। पिताजी ने कहा अगर वो नहीं पढ़ना चाहता तो हम क्या करें। तो फिर विधनु में हम पढ़े। वहाँ हमने मिडिल पास किया, फिर हम कानपुर चले गए। शुरू में जब हम मिडिल पास किए तब हमारे गांव में एक राजनारायण पांडे वैद्य थे। वो होशियार थे, अच्छे थे। तो उन्होंने हमको गांव में रामलीला के पात्रों को तैयार किया। जी। गांव में ही राम थे, देवेंद्र पांडे, और हमको लक्ष्मण ने तैयार किया। हम तैयार हुए। किस किस सन की बात है ये? ये है सन 44-45 की। अच्छा। हाँ, 44-45 की बात है। तो राम जो थे वो तो गांव में ही बनते रहे। हाँ। लेकिन हम फिर सब जगह कानपुर में रहते थे और सब जितने भी उस समय परेशान थे सबके साथ हमारा अभिनय हुआ और अच्छा मान्यता प्राप्त था। उसके बाद क्या उम्र रही होगी उस समय आपकी? हमारी, हम 14-15 साल थी। 15 साल की। अच्छा अच्छा, 15 जब शुरुआत की थी आपने? हाँ। और हम 6-7 साल 8 साल करीब बने जी। उसके बाद फिर बंद कर दिए। तो उस समय तो माइक तो लगता नहीं था रामलीला में? माइक नहीं लगता था, माइक था ही नहीं। माइक कब आया है ये? माइक तो काफी बाद में आया है। उसके बाद तो विश्वामित्र बनने लगे जी। हमारे जमाने में विश्वामित्र की मान्यता कुछ नहीं थी ज्यादा। ऐसे मामूली से आदमी बना दिए जाते थे। हमारे गांव में रामलीला थी। रामलीला में एक आते थे विश्वामित्र बनने के लिए बाहर से, वो ना आए तो ये हुआ कि बन जाओ। तो फिर हम बन गए, तब से विश्वामित्र बन। तो ये लक्ष्मण का अभिनय कितने दिन आपने किया? लक्ष्मण का अभिनय करीब 8-10 साल। केवल 10 साल किया? हाँ। अच्छा। उस आयु ज्यादा हो गई। आयु की मान्यता थी 12 साल लक्ष्मण की आयु थी उस समय जब ये हुए थे। अच्छा। हाँ। और 25-26 साल के हो गए? हाँ, तो बंद कर दिया? बंद कर दिया। अच्छा, पूरे 7 कांड के लक्ष्मण थे कि केवल एक? पूरे 7 कांड के लक्ष्मण थे, केवल धनुष भंग में थे? नहीं, हम तो केवल धनुष भंग और उसमें फुलवाड़ी नगर थे। अच्छा। हाँ। किसी मंडली के साथ? नहीं, मंडली के साथ नहीं। अच्छा, यही गांव से तैयारी हो गई आपकी? हाँ, कानपुर में बैठे थे। हाँ, गाँव की तैयारी हुई और पढ़े लिखे थे ही। सब किताबों का अध्ययन किया, रामायण भाव तमाम। जी जी जी। अच्छा, उस समय का जो अभिनय होता था लक्ष्मण का, हाँ, और किस तरह का होता था? आज के हिसाब से की तरह होता था कि पहले अलग कुछ था? क्या था उस समय? असल में एक भावपूर्ण होता था जी। मान्यतापूर्ण भी होता था। जो अभिनय करता जैसा उसका रहमान में दिया गया है उसी तरह का व्यवहार भी होता था। आजकल तो हमने देखा है हमारे यहाँ रामलीला हुई चौराई में। चौराई में लक्ष्मण ने राम उनके पर शाम एक थप्पड़ मार दिया। ये कुछ नहीं।
अच्छा पहले हाँ थप्पड़ मार दिया। अच्छा, हाँ तो परशुराम की भी कोई गलती रही होगी तभी तो मारा होगा। अब गलती बहस ही होने लगती है, हम्म। तो ऐसे बहस हो रही थी। अच्छा ऐसी मारने वाली कोई गलती नहीं की थी कि वो मारे। अच्छा, तो ऐसा लगा कि आपको जानकारी पूरी दी नहीं गई, इसका मतलब हाँ है। चलो बात की बात करेंगे इस पे। और इतने जब आपकी रामलीला में आपका प्रवेश हो, रामलीला के जुड़ाव की वजह से हाँ। आपके अपने जीवन में क्या परिवर्तन आया? अब रामलीला के जुड़ाव की वजह से हमारी धार्मिक भावनाएं बढ़ी। हम अब जो है सुबह करीब 5 बजे उठते हैं। जी 5 बजे उठ के चट्टी को उठा करके बस भगवान का भजन करने लगते हैं। जी वो करीब 7-8 बजे तक जी हम माला जपते हैं और भगवान का भजन करते हैं। जी बाहर निकले, बाहर हमारे घर के बाहर मंदिर है। मंदिर में वहाँ हमने सबका आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद करके फिर शुभ काम करते हैं। जी। तो मतलब ये परिवर्तन रामलीला की वजह से आया आपके? हाँ रामलीला की वजह अच्छा से अच्छा है, अच्छा नहीं तो जी बदले हुए जमाने में विचार भी बदले होते हैं। हाँ। अच्छा, इतने दिनों में रामलीला में क्या परिवर्तन आया? इतना कार्यकाल लंबा आपका रहा है, 44-45 से आप रामलीला जुड़े, रामलीला में प्रदर्शन में क्या परिवर्तन आया लोगों के बीच में? रामलीला में पहले कलाकार तय नहीं किए जाते थे। जी उनको श्रद्धा से समझ के वो जो करवाने वाला कलाकार वो समझता था कि नहीं है इनको क्या करना चाहिए, पुरस्कार जी वो दे देता जी था। अब तो रामलीला 20,000 से नीचे तो करवाई नहीं जा सकती। जी। 1,000 रुपये से नीचे तो कोई लेता ही नहीं। जी तो अब बड़ी महंगी हो गई है रामलीला। अच्छा, दूसरे पहले राम और लक्ष्मण वगैरह छोटे छोटे होते थे, लेकिन अब आयु की कोई सीमा नहीं है। लक्ष्मण की आयु क्या है, राम की आयु क्या है। अच्छा, आयु की सीमा नहीं रह गई। इसके अलावा और क्या परिवर्तन आया है? अब मनोरंजन की दृष्टि से लोग देखने लगे रामलीला को। पहले रामलीला देखते थे, जी अब तो केवल नाच गाना कॉमिक देखते हैं। जी बहुत जगह तो हमने देखा है कि जब ये नाच गाना कॉमिक बंद हुआ तो चले गए, थोड़े रह गए। अच्छा, ये आपने रामलीला का प्रशिक्षण किससे लिया था? कोई गुरु बनाया था कि कहीं प्रशिक्षण केंद्र से, कहीं से क्या? नहीं, किसी से नहीं। गांव में ही जो वैद्य जी थे राजनारायण जी उन्होंने ही मतलब लिख कर दिया था। अब कम से कम इतना पढ़े लिखे तो अपने आप मतलब हाँ। तो ये रामलीला में ऐसा क्यों होता है? जितनी नाट्य विधाएं होती हैं उनमें एक प्रशिक्षक होता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर उसका तैयारी कराई जाती है। रामलीला में लोग एक दूसरे से सुन करके क्यों तैयारी कर लेते हैं? तो इससे आप परिपक्व नहीं रहते हैं कलाकार? नहीं, ऐसा है कि रामलीलाएं बहुत होती है जी गांव गांव रामलीला होती है, तो वो देख के सुन के धीरे धीरे तैयार हो जाते हैं। तो आपने भी किसी को तैयार किया अपनी जगह पर? अब हमारे लिए हमारे लड़का ही देख देख के तैयार हो गया है, हम जाता सब जगह। अच्छा अच्छा। तो क्या रामलीला में नई पीढ़ी का क्या भविष्य है? नई पीढ़ी, नए लड़कों के लिए, नए लड़के रामलीला में आए, कैसे आए, आए कि ना आए, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, आने में कोई नुकसान तो नहीं है उनके जीवन में, चरित्र का, व्यवहार का, किसी बात का। जी रामलीला से कुछ जी सीखा ही मिलती है। जी जी जी। अच्छा, तो विश्वामित्र के अलावा भी पूरे सातों कांड में भी और कोई अभिनय करते थे क्या आपकी? केवल विश्वामित्र? हाँ, केवल विश्वामित्र का करते थे। वैसे एक जगह ऐसा हुआ है कि कलाकार दूसरा नहीं पहुंचा तो उसकी पूर्ति कर दी है। जी अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके गांव में रामलीला कितने दिनों से हो रही है? हमारे गांव में रामलीला हो गई करीब 106 साल। किसने शुरू किया था ये? असल में होली में पहले एक प्रथा थी कि गाली गुप्ता होता था, कबीलें होती थी। हमारा गांव पढ़ा लिखा शिक्षित और अच्छा गांव है, तो उन लोगों ने बैठ कर निर्णय किया कि ये सब बंद होना चाहिए। उसकी वजह से रामलीला यहाँ करवानी हुई। पहले हमारे यहाँ 4 दिन रामलीला होती थी। एक दिन गणेश पूजन होता था, थोड़ी देर भगवान की चर्चा होती थी, फिर तालका पर
फुलवाड़ी निकल फुलवाड़ी पर शाम 3 दिन पक्की रामलीला होती थी। एक दिन गणेश पूजन सब इकट्ठे होते थे, सब होता था। लेकिन अब तो एक दिन कराना मुश्किल है। हमारे यहाँ मिसाल जो हुई है करीब 40-50 हज़ार रुपया लग गया है रामलीला में जी। हाँ, समय आना होता है, इंटो बात माइक और कलाकार ये सब 40-50 हज़ार रुपया। अब बताओ 40-50 हज़ार रुपया बहुत होता है। जी जी जी। मतलब तो इस तरह से आर्थिक सहयोग रामलीला में लोग के माध्यम से मिल पाता है लोगों को, कमेटी को जो भी होती है। नहीं, अगर सहयोग न मिले तो कैसे रामलीला हो? लोग करते हैं, मतलब नई पीढ़ी के लोग सहयोग देने में रुचि ले रहे हैं। हाँ, कर देते हैं कि हाँ। अच्छा, जहाँ जहाँ रामलीला, जैसे आपके अपने मोहल्ले में रामलीला होती है, गांव में रामलीला होती है, हाँ। तो रामलीला की वजह से लोगों में क्या परिवर्तन देख रहे हैं आप इतने दिनों में, कि नहीं रामलीला की वजह से हमारे गांव में या आसपास के लोगों में ये परिवर्तन है, चारित्रिक रूप का या और व्यवहारिक रूप में किसी भी तरह का? रामलीला से कम कुछ चरित्र तो बनता ही है जी। लोगों के व्यवहार भावनाएं ये सब बदल जाती। अच्छा, बदलती है कुछ थोड़ा बहुत, बदलती। लेकिन अब नई पीढ़ी तो मनोरंजन की दृष्टि से देख रही है। नई पीढ़ी मनोरंजन। तो इससे क्या रामलीला का भविष्य कैसा है आपके हिसाब से? लेकिन नई पीढ़ी पूरी की पूरी नहीं। अच्छा। हाँ, कुछ जो है मनोरंजन और कुछ तो भगवान के प्रति श्रद्धा। तो कुल मिलाकर के भविष्य कैसा है रामलीला का? आगे ये रामलीला होगी कि बंद हो जाएगी? नहीं, रामलीला तो नहीं बंद होगी, इसका प्रचलन बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा। अच्छा 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 अच्छा, प्रचलन खत्म नहीं। अच्छा, रूप बदल सकता है, कुछ तरीका बदल सकता है। अच्छा, ये अपने कानपुर के आसपास 3-4 जिलों में रामलीलाएं ज्यादा क्यों होती हैं? ये जैसे अपने यहाँ तो पूरे साल चला करती रामलीला, भले एक दिन की हो, जबकि अन्य जगहों पे कोई दशहरा पीरियड में चले बाकी बात। इतनी महंगी हो गई है, लेकिन गांव हो रही है। हाँ, इसका कारण क्या है आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से भगवान के प्रति श्रद्धा ही कहा जाएगा, नहीं तो ड्रामा करवा सकते, नौटंकी करवा। नहीं तो ये श्रद्धा ये 3-4 जिलों में क्यों ज्यादा है? अब अन्य 3-4 दिन में काफी दिनों से चल रहा। नहीं 3-4 जिलों में। अच्छा, 3-4 जिलों, कानपुर, फतेहपुर, बांदा में यही 3-4-5 जिलों में है, बाकी उसके बाहर कहीं रामलीला नहीं होती, ना कोई जानता है रामलीला क्या होती है। उधर कम होती है जी। तो क्या ये भक्ति भावना ही नहीं जगह पे और कोई विशेष कारण है इसका? नहीं, और कुछ कारण तो समझ में आता नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, चूंकि आप तो बहुत पुराने समय से जुड़े हैं, तो क्या रामलीला में कभी स्वतंत्रता संग्राम भी आपके समय में चल रहा होगा जब आप लक्ष्मण का अभिनय सीखे होंगे? क्या स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उस समय? तो चल रहा था। तो लेकिन लक्ष्मण जब बनते थे तब नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तब तो हम पढ़ते थे। पढ़ने के बाद सन 47 में देश आजाद हुआ है जी। सन 44-45 तब तक हम लक्ष्मण ही बने हैं पहले। तो जब लक्ष्मण बनते थे आप, तो उस समय तो आजादी मिली नहीं थी। हाँ। तो उस समय क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रामलीलाओं से जुड़े होते थे क्या? कुछ किसी कारण से कहीं ऐसा दिखाई पड़ा क्या? नहीं, स्वतंत्रता का कुछ नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। एक जानकारियां मिली हैं कि स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी थे वे रामलीला को माध्यम बनाते थे लोगों को जागरूक करने के लिए। क्या ऐसा कुछ आपकी संस्मरण में है ऐसा? अच्छा 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 अच्छा। उस समय भाई गुलाम ये खराब चीज तो है ये। लोगों को जो बताया जाता था कि तुम गुलाम हो, इस देश का राजा है, तो उसके प्रति नफरत पैदा होती थी, लोगों में व्याकृति आती थी। हर आदमी जो है स्वतंत्र होना चाहता था, तो हर आदमी का सहयोग था उसमें। जी।